हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का चौथा चैप्टर जिसका नाम है आई हैव ए ड्रीम, इसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा मैं ऑलरेडी इस चैप्टर का 2 वीडियो बना रखा हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा आज के इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का पैराग्राफ नंबर 7 से लेके आगे पढ़ाऊँगा। तो आइए देखते हैं 7 नंबर पैराग्राफ में क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। इसके हिंदी को समझते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि जैसा कि हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए प्लेस यानी कसम खाते हैं दैट कि वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। मार्च अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना। क्या होता है? आगे बढ़ना। तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि हम लोग तो आगे बढ़ ही रहे हैं और अब लोग ना शपथ लेते हैं। प्लेज मीन्स होता है शपथ लेना, कसम खाना। हम लोग ना कसम खाते हैं कि हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। मार्च अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना। देखिए आगे वह क्या कहते हैं, वी कैन नॉट टर्न बैक। हम लोग वापस जाने वाले नहीं हैं, हम लोग लौटने वाले नहीं हैं, हम लोग लौट नहीं सकते हैं। देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स। देखिए यहाँ पे लिखा गया है देयर आर दोज, मतलब वैसे कुछ लोग हु आर आस्किंग, जो पूछते हैं, द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स। सिविल राइट्स का मतलब होता है नागरिक अधिकार के, और डिवोटीज मतलब होता है भक्त। तो कुछ नागरिक अधिकार के जो भक्त हैं यानी नेग्रो सब जो है अपने अधिकार के लिए जो लड़ रहा है उसी को डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स कहते हैं। यानी नागरिक अधिकार के कार्यकर्ता बोलिए या नागरिक अधिकार के भक्त बोलिए। ये लोग जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं ना, इनसे ना कुछ लोग आस्क करते हैं, कुछ लोग पूछते हैं। क्या पूछते हैं? आगे देखिए इसमें लिखा गया है, व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, कि तुम ना सेटिस्फाइड कब होगे, तुम ना संतुष्ट कब होगे। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज हैप्पी विथ द फैटिज ऑफ ट्रेवल। देखिए नेग्रो से जब पूछा जाता है कि तू संतुष्ट कब होगा, सेटिस्फाइड कब होगा, देखो ये नेग्रो सब क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, मतलब हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज हैप्पी विथ द फैटिज ऑफ ट्रेवल। जब तक हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वह हैवी है, भारी है। फैटिज ऑफ ट्रेवल यानी यात्रा के थकान से जब तक हम लोग का जो बॉडी है, शरीर है, वो भारी है ना, तब तक हम लोग सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। कैन नॉट गेन लॉजिंग इन द मोटेल्स ऑफ द हाईवेज एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज। देखिए नेग्रो सब कहता है, नेग्रो लोग कहते हैं कि जब तक हम लोगों को लॉजिंग का मतलब होता है भाड़े पर। क्या होता है? भाड़े पर। इन द मोटेल्स मतलब, और हाईवे का मतलब होता है मुख्य सड़क, यानी हाईवे के बगल में जो मोटेल्स है, जो होटल है, उसमें जब तक इन लोगों को भाड़े पर रूम ना मिलने लगे, और शहर, सिटी मतलब होता है शहर, शहरों के जो होटल्स है, होटल्स में अगर इनको रहने के लिए रूम ना मिलने लगे, तब तक ये लोग सेटिस्फाइड होने वाले नहीं हैं, संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। आगे इसमें लिखा गया है, वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द नेग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम ए स्मॉलर घेटो टू ए लार्ज वन। देखिए ये लोग कहते हैं कि हम लोग तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक नेग्रो का जो बेसिक मोबिलिटी है, मतलब नेग्रो का जो बुनियादी जो गतिशीलता है, बुनियादी जो अस्थिरता है, जब तक छोटे घेटों से एक लार्जर वन मतलब एक मतलब अच्छे जगह पे, एक मतलब बहुत अच्छे जगह पे और बहुत बड़ा जगह पे जब तक इन लोगों को रहने के लिए एक अच्छा सा जगह ना मिल जाएगा, तब तक ये लोग सेटिस्फाइड होने वाले नहीं हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा
नेगरों को एक छोटे से जगह पे रहना पड़ता था, गंदे जगह पे रहना पड़ता था, गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था, उसी को स्मॉलर घेटो कहा जाता है। तो ये लोग कहते हैं कि जब तक हम लोगों को स्मॉलर घेटो से टू ए लार्जर वन, कोई दूसरा एक बड़ा सा जगह, अच्छा सा जगह रहने के लिए ना मिल जाएगा, तब तक हम लोग सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। देखिए आगे ये लोग क्या कहते हैं, वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड as long as a negro in Mississippi cannot vote। देखिए ये कहते हैं कि हम लोग तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक मिसिसिपी में रहने वाले जो नेग्रो हैं उनको वोट का अधिकार न मिल जाए। जब तक इनको वोट करने का अधिकार नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग सेटिस्फाइड होने वाले नहीं हैं। देखिए आगे ये लोग क्या कहते हैं, and a negro in New York believes he has nothing for which to vote। और ये कहते हैं कि मिसिसिपी के जो नेग्रो है जब तक उसको वोट करने का अधिकार ना मिल जाए तब तक ये लोग सेटिस्फाइड होने वाले नहीं हैं। आगे ये कहते हैं कि न्यूयॉर्क के जो नेग्रो है उनको ना बिलीव्स है, उनको विश्वास है, उनको ऐसा लगता है कि वोट करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, वोट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब तक न्यूयॉर्क के जो नेग्रो है उनके मन में ये विश्वास जब तक रहेगा तब तक नेग्रो सेटिस्फाइड होने वाले नहीं हैं, संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड अनटिल जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर। देखिए कहते हैं नहीं हम लोग सेटिस्फाइड संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड, हम लोग तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे अनटिल, जब तक जस्टिस मीन्स होता है न्याय, जब तक न्याय यानी जस्टिस जो है रोल्स डाउन लाइक वाटर, जब तक न्याय पानी के तरह बहने न लगे तब तक हम लोग सेटिस्फाइड होने वाले नहीं हैं। एंड राइटियसनेस लाइक ए माइटी स्ट्रीम, ये कहते हैं राइटियसनेस का मतलब होता है धार्मिकता, मतलब धार्मिकता जो है और ये न्याय जो है जब तक पानी के तरह मतलब पानी के एक मजबूत धारा की तरह जब तक बहने ना लगे तब तक हम लोग संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, तब तक हम लोग शांत होने वाले नहीं हैं, ऐसे ही अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। आइए पैराग्राफ नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या लिखे हैं और क्या कहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखिए 8 नंबर में वह कहते हैं, आई एम नॉट अनमाइंडफुल दैट सम ऑफ यू हैव कम हियर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रैबुलेशंस। ये कहते हैं आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अनभिज्ञ हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है कि आप में से, सम ऑफ यू का मतलब होता है आप में से कुछ, हैव कम हियर यहाँ पर आए हैं, आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस, मतलब बहुत सारे ट्रायल्स, बहुत सारे कोशिशों और बहुत सारे कष्ट को झेल कर यहाँ तक पहुँचे हैं। यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर इनके सभा में जो नेग्रो लोग आए हैं उनको समझाते हैं और कहते हैं कि ये मत सोचिएगा कि आपको कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है, आप कितने कोशिश हो और कितने कष्ट झेलने के बाद आप मेरे भाषण को सुनने के लिए पहुँचे हैं। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, मैं सब जानता हूँ कि आप पे क्या क्या बीत रहा है, आपको कितने सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप कितने परेशानियों का सामना करके मुझ तक पहुँचे हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं। आगे वह कहते हैं सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स। नैरो सेल्स का मतलब होता है संकीर्ण कोठरी, मतलब छोटी सी कोठरी। ये कहते हैं कि आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो अभी अभी छोटे से कोठरी से, जेल के कोठरी से इस फ्रेश, इस ताजगी भरी हवा में, मतलब मेरी बात को सुनने के लिए अभी अभी आप लोग आए हैं। देखिए आगे कहते हैं, देखिए आगे वह कहते हैं सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम लेफ्ट योर बैटर्ड बाय द स्टॉर्म्स ऑफ
परसिक्यूशन एंड स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप में से कुछ लोग उन क्षेत्र से आए हैं, उन एरिया से आए हैं जहाँ पर आपके जो फ्रीडम का जो क्वेस्ट था, मतलब फ्रीडम अपनी आज़ादी के लिए आप जो आवाज़ उठाए थे ना, उसको बैटर्ड मतलब उसको रौंद दिया गया था, उसको ना दबा दिया गया था, आपकी आवाज़ को दबा दिया गया था। स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन एंड स्टैगर्ड। परसिक्यूशन मतलब होता है उत्पीड़न, परेशान करना। स्टैगर्ड का मतलब होता है निरस्त कर देना, मतलब उसको कोई भी वैल्यू नहीं देना। तो देखिए ये कहते हैं कि आप में से कुछ लोग जो मेरे पास आए हैं उन क्षेत्रों से आए हैं जहाँ पर उनकी जो फ्रीडम मतलब आज़ादी के लिए जो वो आवाज़ उठाए थे, उनका जो क्वेस्ट था उसको ना रौंद दिया गया था। किस चीज़ से? तब परसिक्यूशन उत्पीड़न से, और स्टैगर्ड और उसको निरस्तीकरण करके उनको क्या कर दिया गया था, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया था। वाई द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी, और पुलिस के बर्बरता से इनकी जो आवाज़ थी उनको ना दबा दिया गया था, मतलब पुलिस के लाठी डंडे से मार मार कर उनकी आवाज़ को दबा दिया गया था। आइए आगे देखते हैं। आगे इसमें लिखा गया है, यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिंग सफरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जो है ना तरह तरह के पीड़ा को सहे हैं, तरह तरह के पीड़ा को आप लोगों को सहना पड़ा है। कंटिन्यू टू वर्क विथ द फेथ दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रेडेम्पटिव। रेडेम्पटिव का मतलब होता है राहत मिलना। देखिए इसमें लिखा गया है कंटिन्यू टू वर्क, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर नेग्रो से कहते हैं कि आप लोग ना अपना काम जारी रखें, आप लोग अपना काम करते रहें विथ द फेथ मतलब पूरे विश्वास के साथ, दैट की अनअर्न्ड सफरिंग इज रेडेम्पटिव, कि आपको जो ये अनअर्न्ड जो सफरिंग मिला है, जो अनअर्जित जो ये पीड़ा मिला है, दुख दर्द मिला है, इसको ना इससे ना आपको एक दिन ज़रूर रेडेम्पटिव मतलब इससे ज़रूर आपको एक दिन राहत मिलेगी। यानी नेग्रो से ये कहते हैं कि देखिए आपको उस कष्ट को झेलना पड़ रहा है, उस दुख और पीड़ा को सहना पड़ रहा है जिसकी वजह आप नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको बिना किसी वजह से दुख दर्द झेलना पड़ रहा है, तो आप लोग विश्वास रखें और अपने वर्क को जारी रखें कि आपको ना इससे एक दिन ज़रूर राहत मिलेगी। आइए आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 9 में क्या लिखा गया है। देखिए पैराग्राफ नंबर 9 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं गो बैक टू मिसिसिपी, यानी जो लोग मिसिसिपी से आए थे उनको ये कहते हैं कि आप लोग मिसिसिपी जाओ। गो बैक टू अल्बामा, जो लोग उनकी भाषण को सुनने के लिए अल्बामा से आए थे उन लोगों को ये कहते हैं आप अल्बामा जाओ। गो बैक टू जॉर्जिया, आप ना जॉर्जिया जाओ। गो बैक टू लुइसियाना, जो लोग लुइसियाना से आए हैं उनको लुइसियाना जाने के लिए कहते हैं। गो बैक टू द स्लम्स एंड घेटोज ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज़, ये कहते हैं हमारे जो उत्तरी शहर के जो छोटे जो गंदी बस्ती से जो लोग आए हैं वो लोग उसी छोटे और गंदी बस्ती में चले जाएं। नोइंग दैट, यह जानते हुए, सम हाउ दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज्ड, कि मतलब कैसे भी ये जो सिचुएशन है, ये जो समय है ना वह चेंज होगी, ये सिचुएशन बदलेगी, ये परिस्थिति बदलेगी। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, हम लोगों को ना वैली ऑफ डिस्पेयर यानी निराशा के घाटी में वैलो होने की मतलब डूबने की ज़रूरत नहीं है, उसमें लौटने की ज़रूरत नहीं है। यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर सभी नेग्रो के से कहते हैं, आग्रह करते हैं, मतलब अमेरिका के अलग अलग क्षेत्रों से जो नेग्रो इनकी बात को सुनने के लिए आए थे, जो गोरे लोग इनकी बात को सुनने के लिए आए थे, ये सबसे कहते हैं, स्पेशली नेग्रो से कहते हैं कि आप लोग मिसिसिपी से आए हो मिसिसिपी चले जाओ, अल्बामा से आए हो अल्बामा चले जाओ, जॉर्जिया से आए हो जॉर्जिया चले जाओ। और ये कहते हैं कि आप न इस विश्वास के साथ वापस जाएं
कि आपकी जो सिचुएशन, आपकी जो स्थिति है ज़रूर बदलेगी और हम लोगों को वैली ऑफ डिस्पेयर यानी निराशा के घाटी में वैलो होने की मतलब डूबने की ज़रूरत नहीं है। आइए आगे देखते हैं 10 नंबर में क्या कहते हैं। आई से टू यू टूडे माई फ्रेंड्स, ये कहते हैं कि मैं ना आज आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, दैट इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, मतलब इतने सारे डिफ़िकल्टीज़, इतने सारे परेशानियों के बावजूद, एंड फ्रस्ट्रेशन, और इतने सारे निराशाओं के बावजूद मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ ऑफ द मोमेंट, मतलब इस पल, देखिए मोमेंट और यहाँ पे ऑफ द लगल है, यानी इस पल के जो समस्या है और इस पल के जो निराशा है, इसके बावजूद, इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है इसके बावजूद भी, मतलब ये कुछ कहना चाहते हैं, नेग्रो से कुछ कहना चाहते हैं। कहते हैं कि मेरे दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आई स्टिल हैव ए ड्रीम, मेरा ना अभी भी एक सपना है। इट इज़ ए ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, और ये कहते हैं कि मेरा जो ये सपना है ना, ये सपना पूरे अमेरिका के सपने से जुड़ा हुआ है। मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो सपना है पूरा अमेरिकन का सपना है, अमेरिका में रहने वाले पूरे लोगों का सपना है। देखिए 11 नंबर में ये क्या कहते हैं। 11 नंबर में ये कहते हैं, आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप। ये कहते हैं कि मेरा ना एक सपना है कि यह जो नेशन है, यह जो मेरा देश है, यह जो मेरा राष्ट्र है, विल राइज अप मतलब वह ऊपर उठेगा, एंड लीव आउट द ट्रूथ मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और अपने क्रीड के, अपने संप्रदाय के, अपने पंथ के सही अर्थ को समझ पाएगा। यानी अमेरिका का जो क्रीड था, अमेरिका का जो पंथ था, अमेरिका का जो संप्रदाय था, उसमें ये बताया गया था कि अमेरिका में रहने वाले गोरे लोग और काले लोग दोनों अमेरिकी निवासी हैं और दोनों से भेदभाव नहीं किया जाएगा और दोनों को एक समान अधिकार दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका का जो ये क्रीड था, अमेरिका इस क्रीड को भूल चुका है, इस बात को वो याद नहीं रखा है, वह इस बात पे अमल कर ही नहीं रहा है। लेकिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर का मतलब विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा जब अमेरिका राइज अप करेगा, ऊपर उठेगा और अपने क्रीड के, अपने संप्रदाय के सही अर्थ को समझ पाएगा। We hold these truths to be self-evident that all men are created equal। ये कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब सब लोग इस सत्य को, इस सच को मतलब मानेंगे और बोलेंगे कि हम सब लोग एक ही तरीके से बने हैं, हम सबको बनाने वाले एक ही हैं, मतलब एक ही ईश्वर ने सबको बनाया है, इसलिए हमको भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखिए 12 नंबर यानी 12 नंबर में मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या कहते हैं। 12 नंबर में वह कहते हैं, आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया द सॉन्स ऑफ फॉर्मर स्लैब्स। देखिए फॉर्मर स्लैब्स का मतलब क्या होता है, पूर्व गुलाम, यानी पहले के जो गुलाम थे और उनके जो बेटे थे, एंड द सॉन्स ऑफ फॉर्मर स्लैब्स ऑनर्स, और ये गुलामों के जो ऑनर थे उनके जो बेटे थे, विल बी एबल टू मतलब वह सक्षम होंगे, सीट बैठने में, डाउन टुगेदर एट ए टेबल ऑफ ब्रदरहुड मतलब भाईचारे के एक ही मेज़ पे बैठने में सक्षम होंगे। कौन? तो जॉर्जिया के जो लाल पहाड़ी पे रहने वाले जो गुलाम हैं और उनके जो बेटे हैं, और गुलाम के मालिकों के जो बेटे हैं वह ना भाईचारे के एक ही टेबल पर बैठने में सक्षम होंगे। देखिए आगे वह क्या कहते हैं, इनका और क्या सपना है। आगे वो अपने सपनों के बारे में बता रहे हैं। वह कहते हैं, आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, ए डिजर्ट स्टेट स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। देखिए कहते हैं मेरा एक सपना है, वन डे मतलब एक दिन, ये जो मिसिसिपी जो है एक रेगिस्तान राज्य है, मतलब एक मरुस्थलीय जो राज्य है। मिसिसिपी कैसा स्टेट है? तो डिजर्ट स्टेट है। तो मिसिसिपी जो एक डिजर्ट स्टेट है और जहाँ पे लोग जो है अन्याय के आग में झुलस रहे हैं, मतलब विल बी ट्रांसफर्ड मतलब वह परिवर्तित हो जाएगा। ये जो डिजर्ट स्टेट है ना वह चेंज हो जाएगा किस में? इनटू ए ओसिस ऑफ फ्रीडम
एंड जस्टिस, न्याय और आज़ादी के मरुद्यान में ये परिवर्तित हो जाएंगे। देखिए ये अभी डिजर्ट स्टेट है और ये कब क्या हो जाएंगे, ओसिस स्टेट हो जाएंगे। डिजर्ट का मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू होता है, ना पानी होते हैं ना पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन ओसिस का मतलब होता है जहाँ पे पेड़ पौधे भी होते हैं, पानी भी होता है। तो वो ये कहते हैं मिसिसिपी जो डिजर्ट स्टेट है वो ओसिस स्टेट बन जाएगा, मतलब एक मरुद्यान बन जाएगा। आइए आगे देखते हैं 14 नंबर पैराग्राफ में मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या कहते हैं, इनका सपना क्या है। 14 नंबर पैराग्राफ में कहते हैं आई हैव ए ड्रीम दैट माई 4 चिल्ड्रेन विल वन डे लिव इन ए नेशन वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। देखिए ये कहते हैं कि मेरा सपना है कि मेरे जो ये 4 बच्चे हैं वन डे लिव इन ए नेशन, एक दिन ऐसे नेशन में रहेंगे, एक दिन ऐसे राष्ट्र में रहेंगे, ऐसे देश में रहेंगे वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर, जहाँ पे उनको जज किया जाएगा, जहाँ पे उनको कलर के आधार पर जज नहीं किया जाएगा, कलर के आधार पे वह पहचाने नहीं जाएंगे। बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, वो अपने कैरेक्टर अपने चरित्र के आधार पे जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि मेरे जो 4 बच्चे हैं वह ऐसे देश में रहेंगे जहाँ पर उनकी पहचान उनके रंग के आधार पे नहीं होगा, उनके कैरेक्टर के आधार पे होगा। 15 नंबर में भी ये कहते हैं आई हैव ए ड्रीम टुडे, कि मेरा आज एक सपना है। फिर 16 नंबर में कहते हैं आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलबामा, इनका सपना है कि एक दिन अलबामा जो ये राज है हुज गवर्नर्स लिप्स आर परजेंटली ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन। देखिए इंटरपोजिशन का मतलब होता है अंतर विरोध, नलिफिकेशन का मतलब होता है निरस्तीकरण, और यहाँ पे लिखा है परजेंट ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन, यानी अलबामा जो राज है और यहाँ के जो गवर्नर है, यहाँ का जो राज्यपाल है, उनके मुंह से ना मतलब आग निकल रहा है, मतलब वह आग उगल रहे हैं, मतलब वह हमेशा इंटरपोजिशन अंतर विरोध की बात कर रहे हैं, निरस्तीकरण की बात कर रहे हैं। यानी जो अच्छा बात ना करेगा, हमेशा लड़वाने वाला बात बोलेगा, हमेशा मतलब एक दूसरे को उलझाने वाला बात बोलेगा, तो उसे क्या बोलते हैं कि वह ना आग उगल रहा है। अच्छी बातें जो ना करता है उसे क्या कहते हैं, आग उगलना कहते हैं। यानी अलबामा का जो गवर्नर है जिसका जो लिप्स है, जो अपने जुबान से सिर्फ आग ही उगल रहा है कि ये चीज़ को निरस्त कर दो, तो मतलब नेग्रो से विरोध करो, ये सारा जो बात बोल रहा है विल बी ट्रांसफॉर्म, मतलब ये भी परिवर्तित हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा into a situation where little black boys, मतलब ऐसे सिचुएशन आ जाएंगे, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जहाँ पर छोटे जो मतलब काले लड़के हैं और जो मतलब छोटे छोटे जो ये काली लड़कियां हैं विल बी एबल टू, मतलब वो लोग सक्षम होंगे ज्वाइंस हैंड्स विथ लिटिल व्हाइट बॉयज एंड व्हाइट गर्ल्स। मतलब ये कहते हैं कि मेरा एक सपना है कि अलबामा जो है ना, अलबामा यहाँ के गवर्नर ना अभी इंटरपोजिशन और नलिफिकेशन का बात तो करता है, लेकिन ये भी परिवर्तित हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब काले लड़के, मतलब छोटे काले लड़के और छोटी काली लड़कियाँ जो है ना अपना हाथ मिला पाएंगे, हाथ एक दूसरे से मिला के आगे बढ़ पाएंगे, गोरे छोटे लड़के और गोरी छोटी लड़कियों के साथ, एंड वॉक टुगेदर एज सिस्टर एंड ब्रदर्स, और वो लोग आगे बढ़ेंगे अपने भाई और बहन की तरह। देखिए 16 नंबर पैराग्राफ में ये बहुत अच्छी बात करते हैं, वह कहते हैं कि मेरा ना एक सपना है कि अलबामा जो स्टेट है ना, अलबामा स्टेट जहाँ के गवर्नर के जुबान से अभी आग निकल रहे हैं, यहाँ के गवर्नर अभी आग उगल रहा है, हमेशा इंटरपोजिशन और नलिफिकेशन की बात कर रहा है, हमेशा अंतर विरोध और निरस्तीकरण का बात कर रहा है, ये सब परिवर्तित हो जाएंगे, ये सब चेंज हो जाएंगे, और एक ऐसा सिचुएशन आएगा, एक ऐसा स्थिति आएगा जहाँ पे छोटे छोटे जो काले लड़के हैं, छोटी छोटी जो काली लड़कियां हैं, वो छोटे छोटे गोरे लड़के और छोटी छोटी जो मतलब गोरी गोरी लड़कियां हैं उसके साथ हाथ मिला के आगे बढ़ेंगे और भाई बहन के तरह रहेंगे। देखिए 17 नंबर में ये क्या कहते हैं, 17 नंबर में भी कहते हैं आई हैव ए ड्रीम टुडे, मतलब मेरा आज एक सपना है। देखिए इनका सपना क्या है, 18 नंबर में पढ़ते हैं इनका सपना के बारे में, ये क्या लिखे हैं। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली
शैल बी एक्जॉल्टेड। वैली का मतलब होता है घाटी और एक्जॉल्ट का मतलब होता है ऊपर उठाना। मतलब जितनी भी घाटियां हैं ना, एक दिन ऐसा आएगा जितनी भी घाटियां हैं उसको ना भर दिया जाएगा, उसको ऊपर उठा दिया जाएगा। एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो। और जितने भी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, उसको ना लो कर दिया जाएगा, उसको नीचा कर दिया जाएगा। द रॉफ प्लेस विल बी मेड प्लेन। और जो उबड़ खाबड़ जो जगह है उनको ना प्लेन कर दिया जाएगा। एंड द क्रूक्ड प्लेसेस, और टेढ़ी मेढ़ी जो जगह है, विल बी मेड स्ट्रेट, उसको ना सीधा कर दिया जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और भगवान की महिमा प्रकट होगी। एंड ऑल फ्लेश शैल सी इट टुगेदर, और जितने भी लोग हैं वह भगवान की महिमा को देखेंगे। देखिए इसमें ना वैली की बात की गई है, माउंटेन की बात की गई है, हिल की बात की गई है कि उसको प्लेन कर दिया जाएगा, पहाड़ को नीचा कर दिया जाएगा, गड्ढे को भर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका आइडोमिकल मीनिंग होगा कि हमारे समाज में जो भी ऊंच नीच है, जो भी भेदभाव है, उस सब को ख़त्म कर दिया जाएगा और भगवान का महिमा प्रकट होगा और सभी लोग भगवान के महिमा को देख सकेंगे, देख पाएंगे। आइए आगे देखते हैं 19 नंबर में मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या कहते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा स्पीच है, इसको पढ़ने से बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली फीलिंग आती है। देखिए 19 नंबर में ये क्या कहते हैं, ये अपने होप की बात करते हैं। 19 नंबर में अपने आशा उम्मीद की बात करते हैं। दिस इज़ आवर होप, यह हमारी आशा है, उम्मीद है। दिस इज़ द फेथ, हमें विश्वास है। विथ हुइच आई रिटर्न टू द साउथ, मतलब ये कहते हैं दिस इज़ द फेथ विथ हुइच आई रिटर्न टू द साउथ, मतलब यह मेरा विश्वास है और इसी विश्वास के साथ मैं साउथ में, मतलब अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में वापस जाता हूँ। विथ दिस फेथ वी विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर ए स्टोन ऑफ होप। ये कहते हैं हमारे लिए जो निराशा का जो पहाड़ है, निराशा का जो पर्वत है, ए स्टोन ऑफ होप, उसमें से ना हम छोटे छोटे उम्मीद के पत्थर को काट के निकाल लेंगे। देखिए ये कहते हैं नेगरों के लिए ना इतना ज़्यादा निराशे की बात है, इसके सामने ना एक बहुत बड़ा निराशा का पहाड़ है, लेकिन फिर भी ये नेगरों को विश्वास दिलाते हैं कि हमारे सामने ना ये जो निराशा का जो पहाड़ है ना, उसी पहाड़ में से हम छोटे छोटे उम्मीद के पत्थर को निकाल लेंगे। देखिए आगे वह क्या कहते हैं। विथ दिस फेथ वी will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood। ये कहते हैं मतलब गोरे लोग मुझसे भले ही नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी हम जो है वो हमसे नफरत करते हैं, हमें अपना अधिकार नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे नफरत नहीं करेंगे, उनसे घृणा नहीं करेंगे। हम जो है एकदम डिसिप्लिन में रहकर, डिग्निटी में रहकर अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे और हम लोग भाईचारा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए वह क्या कहते हैं। विथ दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर। अगर इस तरह का विश्वास हमारे मन में होगा तो हम लोग एक साथ काम कर पाएंगे। टू प्रे टुगेदर, एक साथ प्रार्थना कर पाएंगे। टू स्ट्रगल टुगेदर, मतलब एक साथ संघर्ष कर पाएंगे। टू गो टू जेल टुगेदर, अगर जेल जाना पड़ेगा तो एक ही साथ जेल जा पाएंगे। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, मतलब हम लोग ना अपने मन में अगर ये विश्वास रखें कि हम लोग ना एक दिन पक्का आज़ाद हो जाएंगे, पक्का हमें आज़ादी मिल जाएगी, तो हम लोग एक साथ मिलकर काम कर पाएंगे, प्रार्थना कर पाएंगे, संघर्ष कर पाएंगे। जेल जाना होगा तो जेल भी जा पाएंगे, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए कि एक दिन हम ज़रूर एकदम निश्चित रूप से फ्री हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 20 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या कहते हैं। पैराग्राफ नंबर 20 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं दिस विल बी द डे, मतलब यह वह दिन होगा व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन विल बी एबल टू सिंग विथ ए न्यू मीनिंग। देखिए ये कहते हैं एक ऐसा दिन आएगा जब भगवान के सभी बच्चे एक नए अर्थ के साथ एक नए गीत को गा पाएंगे, और वो गीत क्या है, माई कंट्री टीज ऑफ दी स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी ऑफ दी आई सिंग। मतलब यहाँ के जो लोग हैं एक नए अर्थ के साथ मतलब एक गाना को गा पाएंगे, यह मेरा देश है, यह हे ईश्वर यही मेरा देश है, ये मेरा प्यारा देश है, यह मेरा आज़ादी से भरा हुआ और आज़ादी के साथ यहाँ के लोग जीते हैं, और हमारा ये बहुत ही सुंदर और प्यारा देश है। ये इस गीत को यहाँ के लोग गा पाएंगे, गुनगुना पाएंगे। लैंड वेयर माई
फादर्स डाइड, ये कहते हैं यह वही भूमि है जहाँ पे मेरे पिताजी का जन्म हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। वो अपना हंसी खुशी अपना जीवन यापन किए और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, यही तीर्थयात्रियों के गर्व की भूमि है। देखिए अच्छा ये बताओ, हम सब लोग एक तीर्थयात्री ही है। इस भूमि पर हम लोग मतलब आए हैं तो यात्रा कर रहे हैं। एक दिन आएगा जब हम लोग इस देश को, इस भूमि को छोड़ के चले जाएंगे, इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। वही मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं यह हमारे पूर्वजों की, यह हमारे फादर्स की भूमि है जो यहाँ पे जन्म लिए और इस संसार को छोड़ के चले गए। यह तीर्थयात्रियों के गर्व की भूमि है। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, ये कहते हैं कि प्रत्येक पर्वतीय क्षेत्र से भी आज़ादी की गूंज को गूंजने दीजिए। मतलब हर पर्वतीय क्षेत्र में, हर डिजर्ट स्टेट में, हर जगह पे रहने वाले जो लोग हैं वो स्वतंत्र हो, वो आज़ादी की ज़िंदगी जिए। हर जगह से आज़ादी की गूंज आनी चाहिए। आइए देखिए 21 यानी 21 नंबर में मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या कहते हैं, इसको थोड़ा पढ़ते हैं और समझते हैं। 21 नंबर में वह कहते हैं एंड इफ़ अमेरिका इज़ टू बी ग्रेट नेशन दिस मस्ट कम ट्रू, ये कहते हैं कि अमेरिका को न अगर एक महान राष्ट्र बनना है तो यह बात आवश्यक रूप से सत्य साबित होनी चाहिए। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्सफायर, ये कहते हैं कि अगर अमेरिका को ना एकदम ऊंचाई तक जाना है तो यह बात सत्य होना चाहिए कि अमेरिका का न्यू हैम्पशायर की जो प्रोडिजियस हिल टॉप्स है वहाँ से भी आज़ादी की गूंज गूंजनी चाहिए, वहाँ पर भी आज़ादी की घंटी बजनी चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, ये कहते हैं न्यूयॉर्क का जो शक्तिशाली जो माउंटेन है, माइटी माउंटेन्स का मतलब होता है शक्तिशाली जो माउंटेन है, वहाँ भी आज़ादी की घंटी बजनी चाहिए, वहाँ से भी आज़ादी की गूंज आनी चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटेनिंग ऑलगेनीज ऑफ पेनिनसिल्वानिया, देखिए पेंसिल्वानिया के जो उच्च जो पर्वत श्रेणी है वहाँ से भी आज़ादी की गूंज आनी चाहिए, वहाँ भी आज़ादी की घंटी बजनी चाहिए। आगे देखिए वह क्या कहते हैं, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, ये कहते हैं कोलोराडो के जो बर्फ़ से ढके हुए जो रॉकीज है, जो चट्टान है, वहाँ से भी आज़ादी की घंटी बजनी चाहिए, वहाँ से भी आज़ादी की गूंज आनी चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पिक्स ऑफ कैलिफोर्निया के जो टेढ़े मेढ़े जो पिक्स है, जो चोटी है, पर्वत की जो चोटी है, वहाँ से भी आज़ादी की गूंज आनी चाहिए, वहाँ पर भी आज़ादी की घंटी बजनी चाहिए। बट नॉट ओनली दैट लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, ये कहते हैं कि जॉर्जिया के जो स्टोन माउंटेन है वहाँ पर भी आज़ादी की गूंज गूंजनी चाहिए, वहाँ से भी आज़ादी की आवाज़ आनी चाहिए। आगे कहते हैं लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुक आउट माउंटेन्स ऑफ टेनेसी, ये कहते हैं टेनेसी के जो लुक आउट माउंटेन है वहाँ पर भी आज़ादी के गूंज गूंजनी चाहिए, वहाँ भी आज़ादी की घंटी बजनी चाहिए। आगे देखिए क्या कहते हैं, आगे यह 26 नंबर में क्या कहते हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 26 नंबर में ये कहते हैं लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी, ये कहते हैं मिसिसिपी के जितने भी पहाड़ी है, जितने भी छोटे छोटे पहाड़ी है, उन सब जगहों पे आज़ादी की घंटी बजनी चाहिए, उन सभी जगहों से आज़ादी की गूंज आनी चाहिए। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, प्रत्येक पर्वतीय क्षेत्र से आज़ादी की गूंज आनी चाहिए, आज़ादी की घंटी बजनी चाहिए प्रत्येक पर्वतीय क्षेत्र में, प्रत्येक माउंटेन साइड में। देखिए आगे वह क्या कहते हैं 27 नंबर में। 27 नंबर में वह कहते हैं व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट, ये कहते हैं कि प्रत्येक गांव और प्रत्येक हैमलेट मतलब भी होता है छोटे छोटे गांव, फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, प्रत्येक राज्य और प्रत्येक शहर से आज़ादी की गूंज गूंजनी चाहिए, आज़ादी की आवाज़ आनी चाहिए।
We will be able to speed of that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. ये कहते हैं जब हर जगह से आज़ादी की गूंज गूंजेगी तब जो भी ज्यूस है, जो भी यहूदी है, जो जेंटाइल्स है, जो प्रोटेस्टेंट्स है, जो कैथोलिक्स है, ये सब जो है ना एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के मतलब इस गीत को गा पाएंगे, इस शब्द को गुनगुना पाएंगे। मतलब नेग्रो का जो पुराना जो स्पिरिचुअल लाइन्स है, जो उसका आध्यात्मिक लाइन है, उसको ये गा पाएंगे। फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड अलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट। ये कहते हैं कि अगर हर जगह से, प्रत्येक जगह से आज़ादी की गूंज गूंजेगी तो नेग्रो जो है ना जेंटाइल्स के साथ, प्रोटेस्टेंट्स के साथ, कैथोलिक्स के साथ, सबके साथ हाथ मिला के और एक साथ आगे बढ़ेगा और गाएगा, अंत में हम लोग आज़ाद हो गए, अंत में हम लोग आज़ाद हो गए। धन्यवाद भगवान, आप सर्वशक्तिमान हो, हम लोग अंत में आज़ाद हो गए। फ्रेंड्स, यही स्पीच था मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। मैं इस स्पीच को बहुत अच्छे तरीके से प्रत्येक पैराग्राफ को, प्रत्येक लाइन को समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मेरे चैनल सीके एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट के साथ, और इस वीडियो का जो अगला हिस्सा होगा, अगला जो पार्ट होगा, उसमें मैं इस चैप्टर का समरी का वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं इस चैप्टर के दूसरे वीडियो में।